प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी जितनी भी शिक्षा हुई है वो सारी मेट्रो सिटी में हुई है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब भी मैं छुट्टी में घर पे जाता हूँ, वहाँ पे लोगों को देखता हूँ या उन्हें एजुकेशन या शिक्षा या आपके विचारों से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी आती है। वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। फिर वहाँ से मन भरता है कि अब इनको क्या समझाएं, वापस जाने का, सिटी रुकने का। तो ऐसे समय में सर मैं कैसे डिसीजन लूँ? कई बार मैंने कोशिश भी की है कि वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं कि 8 या 10 दिन की छुट्टी पे मैं जब भी जाऊँ वहाँ बच्चों को बुला के पढ़ाऊँ, लेकिन कोई तैयार ही नहीं होता आने के लिए, या आते भी हैं तो वो उनका इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में सर मैं कैसे डिसीजन लूँ या क्या करूँ? इसमें ना आपके वक्तव्य में थोड़ा सा पराजयवाद छुपा हुआ है, डिफीटिज्म। आपके सब चैनल्स के मिला के अब 3.5-4 करोड़ हो रहे हैं सुनने वाले। तो उनमें से क्या ग्रामीण इलाकों से लोग नहीं हैं? यहाँ ही बैठे होंगे, कुछ नहीं तो अभी ही 50 लोग बैठे होंगे जो या तो ग्रामीण इलाकों से होंगे या छोटे कस्बों से होंगे। जब आप अभी रिफ्लेक्शन सुनते हो तो उसमें क्या लगता है, वो सब लोग जो बोल रहे होते हैं मेट्रो से ही होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है। अगर, और ये तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा था जिन्होंने बटन दबा रखा है कि मैं 3.5-4 करोड़ बोल रहा हूँ। उनकी संख्या ले लें जो सुन रहे हैं तो 10 करोड़ तक जाती है। तो ये 10 करोड़ सब मेट्रो सिटीज़ के तो नहीं होंगे, या होंगे? सुन तो रहे हैं ना, गांव के लोग भी सुन ही रहे हैं। पर प्रश्न में ऐसा भाव है जैसे गांव में कोई सुनना चाहता नहीं। गांव वाले सुन रहे हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, उन्हीं की भलाई की बात हो रही है, वो क्यों नहीं सुनेंगे? फिर दिक्कत कहाँ पर आती? आपने भी जो बोला तथ्य तो है ही आपके वक्तव्य में, समस्या है तभी आप लेकर के आए हो। गड़बड़ ये हो जाती है हम सभी के साथ, आपके साथ भी, सबके साथ गड़बड़ ये हो जाती है कि हम किसी बहुत छोटे वृत्त के अंदर लोगों तक इन शिक्षाओं को पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। मेरा घर या मेरा मोहल्ला, वहां हो सकता है कि वहां कोई सुनने वाला ना हो। नहीं तो आप समझो कि हिंदी चैनल है तो हिंदी भाषी ही सुनते होंगे। भारत में हिंदी भाषी 60-70 करोड़ हैं। 60-70 करोड़ में से अगर 10-15 करोड़ सुन रहे हैं तो माने हर 4 में से एक हिंदी भाषी इन बातों को सुन तो रहा है, भले फिर वो सुन के उस पर कैसी ही प्रतिक्रिया देता हो। और अभी भी उत्तर भारत की 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। तो निश्चित रूप से जो सुन रहे हैं उसमें गांव वालों का एक बड़ा अनुपात है। पर कौन से गांव वाले? ये बहुत एक जनरल शब्द हो गया ना, ग्रामीण। अब गांव में एक व्यक्ति रहता है, गांव में दूसरा व्यक्ति भी रहता है, और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत भिन्न हो सकता है। तो बात इसकी नहीं है कि कोई शहर का है तो शहरी हो गया और कोई गांव का है तो ग्रामीण हो गया। शहरों में भी हर तरह के लोग होते हैं और गांव में भी हर तरह के लोग होते हैं। आपको सही तरह के लोग खोजने पड़ेंगे, और वो सही तरह के लोग ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने समुदाय में या घर में या मोहल्ले में मिल ही जाएं। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको अपने पूरे गांव में ना मिले, बिल्कुल हो सकता है। आपको मालूम है ऐसे भी गांव हैं जहां पूरा गांव का गांव सुनता है। उत्तर भारत में ही, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और मध्य प्रदेश में एक जगह पर ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल में बाकायदा ये सत्र चलाए जाते हैं। जहां आप गांव की छोटी दुकानों पर चले जाएंगे तो वहां जो बातें हम यहां कर रहे हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं।
पूरा का पूरा गांव बैठ करके सुन रहा है, छोटा 300-400 लोग, सब बाकायदा बड़ी स्क्रीन जिस घर में है वहां पर अपना लगा करके बैठ जा रहे हैं और वहां 40 लोग बैठे हुए हैं एक ही स्क्रीन के सामने। और इसी तरह से कई गांव ऐसे हो सकते हैं जहां कोई सुनना ना चाहता हो, बल्कि सुना दो तो नफरत करें, ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम उन्हीं पर थोड़े ही कोशिश करते रह सकते हैं जो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा हमको सुयोग्य श्रोता खोजना पड़ेगा ना। अभी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा था देखिए दरवाज़ा पूरा तो कभी नहीं खुलता, पर इतना तो खुला हो दरवाज़ा कि हम उसमें थोड़ा सा हाथ अंदर डाल दें। जो अभी सुनने को एकदम तैयार नहीं है उन पर प्रयास करना ऐसा है जैसे प्यास लगी है तो कुआं खोदना। बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, बहुत श्रम लगेगा, समय लगेगा। इससे अच्छा यह है कि वहां प्रयास करो जहां पानी 1-2 मीटर खोजने पर ही मिल जाएगा। पहले कहां प्रयास करना चाहिए? जहां 50 मीटर खोदो तब मिलेगा, या जहां 1-2 मीटर पर ही पानी मिल जाना है? तो पहले खुदाई शुरू करने से पहले उन जगहों का पता लगाओ जहां 1-2 मीटर पर ही पानी मिल जाएगा। रेगिस्तान में कितने भी गड्ढे करते जाओ गहरे गहरे, प्यासे मरोगे। ऐसा नहीं है कि हम रेगिस्तानों तक पहुंचेंगे नहीं, हम पहुंचेंगे रेगिस्तानों तक, थोड़ा रुक के ठहर के। पहले उसके पास जाएंगे ना जो खुद ही तृषावंत जे होएंगे आएंगे झकमार। जो तृषावंत हैं, जो प्यासे हैं, पहले उन तक पहुंचे ना। जो कह रहे हैं कि अभी तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम उनके पास जाएंगे तो हमारे समय का, ऊर्जा का अपव्यय होगा। सोचो, 6-6 महीने लग सकते हैं किसी एक व्यक्ति को सिर्फ एक वीडियो सुनाने में। और लोग आते हैं, बोलते हैं आखिरकार 6 महीने तक अथक प्रयत्न करके मैंने ऑफिस के इस सहकर्मी को एक वीडियो सुनाई दिया। वो सोचते हैं खुशखबरी है। मैं कह रहा हूं खुशखबरी कैसे है? ये तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया ना। आपकी ऊर्जा और आपकी समय संस्था का रिसोर्स है भाई। आपकी ऊर्जा, आपका समय इस मिशन का एक रिसोर्स है कि नहीं है? तो आप उसको गलत जगह पर क्यों लगा रहे हो? आप उसको ऐसी जगह पर क्यों लगा रहे हो जहां 6 महीने मेहनत करो तब जाके वो एक वीडियो देखेगा? पर हम उसको वहां पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति हमारे बगल की सीट पर बैठता है ऑफिस में। उस तक पहुंचना आसान है तो हम कहते हैं ले तुझे ही पकड़ लेंगे, तुझे सुनाएंगे। ये ऐसी सी बात है कि जो दुकान मेरे घर के बगल में है मैं सब कुछ वहीं से खरीदूंगा। मुझे सोफ़ा खरीदना है तो भी मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे डोसा खरीदना तो भी मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे स्कूटर खरीदना तो भी वहाँ जाऊँगा, और मुझे स्कार्फ खरीदना तो भी वहाँ जाऊँगा। और दुकान है वो हींग नमक तेल की, किराने की दुकान है, उससे जाके कह रहे हो स्कार्फ दे दो, सोफ़ा दे दो, स्कूटर दे दो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो बगल की दुकान है। जो चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ जाया जाता है। किसी के पास सिर्फ इसलिए नहीं चले जाते क्योंकि वो बगल में है। और सबसे बगल में कौन होते हैं? घर वाले। तो हम सबसे पहले कहर बन के टूटते हैं अपने घर वालों पर। आजा। अब वो बेचारे भागे तो भागे कहाँ, छुपे तो छुपे कहाँ। और जो उनको नफरत होती है फिर कहते हैं इसका अचार डाले बिना रोज हजारों की तादाद में गालियां आती हैं। उसमें से 3/4 तो आपके मित्र और घर वाले होते हैं। आप यहां आके बैठ जाते हो, वो पीछे से, आप जांचिएगा, मैं बताता हूं कैसे। उनसे कहिएगा जरा संस्था का पेज खोलना, और अगर उनसे खुले ना तो समझ लो इसने गाली दी होगी, ब्लॉक हुआ है। पक्का है आपके आधे घर वालों को आप बोलोगे संस्था का पेज खोलो, उनसे खुलेगा ही नहीं, वो सब ब्लॉक्ड है। आप क्या सोच रहे हो? आप उनके साथ जो करते हो घर में, वो किसी ना किसी पे तो भड़ास निकालेंगे ना, तो संस्था पे भड़ास निकालते हैं। मेरा बेटा बर्बाद हो गया, मेरी बीवी उठा ले गया। भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है।
उसके पीछे भी अहंकार है। आपको लगता है चीज इतनी सरल है कि मैंने आपको समझा दी तो आप घर वालों को समझा दोगे। आप मेरे शब्द लो, उनको जैस का तस घर वालों के सामने दोहरा दो, तब भी नहीं समझेंगे। आप कहोगे पर इन्होंने वही तो बोला था, हमने एकदम अलग बात नहीं बोली। आप रट लो, पूरा 1 घंटे का सत्र रट लो और जा करके उसको घर वालों के सामने जस का तस रख दो। मैं कह रहा हूं नहीं समझेंगे। आपको क्यों नहीं समझेंगे? आप समझाओगे तो समझेंगे। हाँ, मैं समझाऊंगा तो समझेंगे। और मेरे समझाने से तब समझेंगे जब उन्हें मुझ तक आप नहीं लाओगे, कोई और लाएगा। इंतज़ार करो उस दिन का जिस दिन ये सब वीडियोस उन्हें आप नहीं फॉरवर्ड करोगे, कोई और करेगा। आप अपनी माता जी को, बहन जी को, पत्नी जी को आप ये सब वीडियोस भेजोगे तो नहीं देखने वाले। वो तब देखेंगे जब उन्हें कोई उनका दोस्त यार अजनबी भेजेगा। और वो दिन आए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें संस्था को आगे बढ़ाओ जो लोग दूर के हैं और जहां संस्था आगे बढ़ सकती है। पत्थरों पर सर मत फोड़ो, रेगिस्तान में गड्ढा मत खोदो। पानी नहीं मिलने वाला, मिलेगा पर बहुत गहराई में जाके मिलेगा। हम जाएंगे उतनी गहराई में भी, धीरज रखो, बाद में जाएंगे। बात आप समझ रहे हैं? अक्सर इस तरह की मुलाकातों के बाद जोश का खासकर उबाल आता है, जबरदस्त। आज की रात बहुत जालिम होने वाली है। आप घर पहुंचोगे और बिजली की तरह कड़कोगे। 2 दिन में बिल्कुल चार्ज हो गए हो ना। मैं विनती कर रहा हूं, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। आप जो बोलते हो हमें बहुत भारी पड़ता है। पता नहीं क्या का क्या तो बोल आते हो और कहते हो उन्होंने बताया था। मैंने कब बताया था? वो अभी से चार्ज नहीं। सुयोग्य श्रोता खोजा जाता है ना। आप यहां ऐसे ही नहीं आ गए टहलते हुए। आप यहां कैसे पहुंचे हो? पहले आपने सुना होगा। शुरुआत ज़्यादातर लोग यूट्यूब से करते हैं, ठीक? 1-2 साल वहां सुना, फिर धीरे से आप गीता समागम में आए होगे, फिर वहां 5-7 महीने लगा करके फिर आपने कहा होगा संसरिता भी सुनना है, ठीक? उसके बाद संस्था की ओर से आपको आमंत्रण गया कि यदि आप संसरिता में हैं और सुन रहे हैं तो इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पे आपका स्वागत है, आइए। कई साल लगा करके, कई परीक्षाएं दे करके आप यहाँ पर पहुंचे हो, इसलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सड़क के आम आदमी को हम इन कुर्सियों पर बैठा दें, उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्यों लगता है कि आप अपने मित्रों और घर वालों को यहाँ बैठा दोगे तो उनको बात समझ में आएगी? नहीं आएगी बाबा। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब मुझे ऐसी ऑडियंस के सामने खड़ा कर देते हैं जिसने मुझे नहीं सुन रखा होता। ऐसा हो जाता है कई बार। किसी मीडिया हाउस के ऑफिस चले जाओ, वो कहते हैं आपका इंटरव्यू लेंगे। अब वहाँ उनके सब जर्नलिस्ट बैठ जाते हैं, कई बार 50, 60, 70 बैठे होते हैं। उनमें से 1/3 होते हैं जिन्होंने सुना होता है पहले, बाकियों को कुछ पता ही नहीं। मुझे अटपटा लगता है, मैं इनसे कैसे बात करूं? मैं इनसे क्या बोलूं? इन्हें कुछ नहीं पता, इनसे शुरुआत भी कैसे करूं? करते हैं, तब भी करते हैं, पर बहुत श्रम लगता है और तब भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। समझ रहे बात को? तो आपको समझ में आ जाता है क्योंकि आप एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के यहां पे आ रहे हो। आप मेरे मन से, आप मेरी टर्मिनोलॉजी से भी परिचित हो। मैं आत्मा बोलता हूं, आप समझ जाते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। आम आदमी को यहां बैठा दूं, आत्मा बोलूं, वो क्या समझेंगे? हो गया ना गुड़ गोबर? मैं बोध बोलता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ जाते हो, क्योंकि मैंने आपको परिभाषाएं दी हैं, लिखवाई हैं, रटवाई हैं।
आम आदमी को वो सब नहीं पता, वो सुनते हैं तो उनको लगता है क्या बोल रहे। उस तक जाओ जो थोड़ी पात्रता दिखा रहा है, जो अपनी ओर से थोड़ा रुझान दिखा रहा है, जो शुरू करना चाह रहा है, उस तक जाओ। सिर्फ इसलिए कि कोई आपके घर का है, आपको प्यारा है, उसके ऊपर पहलवानी मत आजमाओ। समझ में आ रही है बात? ये मैं ज्ञान बोलता हूं, आप समझ जाते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। छोटा सा शब्द है ज्ञान, पर आप जानते हो ना, ज्ञान जब हम बोलते हैं तो वही अर्थ नहीं होता जो आम भाषा में कि होता है। मैं अहम बोलता हूं, एक सांस में 5 बार बोलता हूं, आप जान जाते हो अहम से आशय क्या है। वहां बाहर से कोई आएगा, वो क्या सोचेगा? अहंकार माने घमंड। उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब घमंड की क्यों बात करते रहते हैं हमेशा। अब मन चेतना शब्द है, पर समझाने में कि मन क्या है, चेतना क्या है, कई महीने लग जाते हैं। आप सुनते हो तो आपको लगता है सहज बात है, क्योंकि अब आपका अभ्यास हो गया है। नए आदमी का अभ्यास नहीं हुआ है, वो नहीं सुनेगा। उनको खोजिए जिनका टेम्परामेंट सूटेबल हो, जिनमें सुनने के प्रति स्वयं ही थोड़ा रुझान हो, उनसे बात करिए, वहां आपको सफलता मिलेगी। और बात ग्रामीण या शहरी इलाके की बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चेतना वही है, गांव में भी, शहर में भी। शहरों से लोग आते हैं निश्चित रूप से, गांव से भी आते हैं, गांव के गांव आते हैं, ठीक है?